इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस दारे तकबीर। कितना अच्छा होता। देखो मरने वाले 3 कैटेगरी के हैं। एक तो मरने वाला अमीर मरता है, चलो उसके लिए कोई बात नहीं। अगर वो कर्जा में भी है तो अमीर है, उसका बिजनेस और कारोबार है, ठीक है, वो उभर जाएगा। एक मिडिल क्लास का है, अगर ज्यादा बोझ डाल दिया तो दब जाएगा, लेकिन उसको भी अगर हल्का सहारा आपने ना दिया कोई बात नहीं, लेकिन बोझ ना डाला वो भी संभल जाएगा। लेकिन एक गरीब, जिस दिन बाप मरा था दूसरा दिन आया, बता तीजे में कितनी देगे बनेंगी, बता कितना गोश्त, 1000 का खर्चा हमने दूजे वाले दिन बता दिया। लेकिन उस यतीम से ये ना पूछा बता तेरा बाप कर्जा कितना छोड़ के गया है। उस गरीब यतीम से ये नहीं पूछा बता तेरी कितनी बहनें जवान हैं, बता इस मरने वाले की कितनी बेटियां जवान हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब तक इसकी बीवी इद्दत से न निकल सकी थी उससे पहले उसकी बेटियों के निकाह का इंतजाम हमने कर दिया होता। कौन करता है? नहीं करते। कौन करता है? नहीं करते। काश उस यतीम बच्चों के कर्जे का इंतजाम हमने कर दिया होता, नहीं करते। बल्कि हम कहते हैं कि ये बता कितना खाना बनेगा, और वो खाना जब बनाता है ना तो जरूरी नहीं जब वो पहले से कर्जे में था तो अब रात में कोई जिब्रील नहीं दे गए उसको पैसा। गरीब और कर्जा लेता है, और कर्जा लेने के बाद में फिर वो खिलाता है, फिर वो दावतें करता है। हमें तो जब तक दावत ना हो ना हम तो फातहा में भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम तो फातहा भी किराए वाली पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारी दावत करेगा तो हम फातहा में जाएंगे। अरे कितना अच्छा होता कहते मैं तेरे घर पे एक लुकमा नहीं खाऊंगा, हाँ मैं फातहा में जाऊंगा, मैं जरूर फातहा में जाऊंगा, इसलिए कि मेरा रिश्ता तेरे खाने से नहीं है, मेरा रिश्ता तेरा कोरमा से नहीं है, मेरा रिश्ता तेरी बिरयानी से नहीं है, मेरा रिश्ता तो उससे था जो मर के कब्र में चला गया। क्या उससे इतनी भी मोहब्बत नहीं कि उसकी फातहा में जाकर 2 हाथ उठा सको? हाथ जब भी उठाएंगे जब दावत होगी, वरना फातहा में भी नहीं जाएंगे। फिर लोग कहते हैं हजरत क्या करें, हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा है, अगर तू ना खाएगा खुदा की कसम जब खाना बचेगा और जब कोई खाएगा नहीं मैयत का खाना तो दूसरी मैयत में कोई खाना ही नहीं बनाएगा कि हमारी बस्ती में तो कोई खाता ही नहीं है, तो बनाए क्यों? लेकिन मर गए एहसास, हमारे अंदर का मुसलमान मर गया। लोगों, हमारे अंदर का मुसलमान बिल्कुल खत्म है, हम चढ़ती फिरती लाश है। अरे मुझे बताओ, अगर मरने से लेकर 40 में तक इसका 1 से 1.5 लाख रुपया अगर तुम खाने में ना बर्बाद किए होते तो शायद इसका कर्जा उतर जाता, शायद उतर जाता। और एक बात बताऊं, ये बहुत लंबा खाना तो शादी में भी नहीं आया, मैयत की बात कर रहे हैं, बहुत लंबा खाना लाएं। ये जो लंबी लंबी बारातें जा रही हैं, किसी आलिम से पूछ के आए, लड़की वाला अखलाकी तौर पे खिला दे तो अच्छी बात है, वरना लंबा खाना तो शादी में भी नहीं है। नबी फरमाते हैं शादी को आसान करो। हमने तो मैयत को हार्ड कर दिया मियाँ। अभी एक जगह मैयत हुई, 8 भगोने खत्म हो गए मैयत वाले दिन, दोबारा बना खाना। लोगों ये है मेरी कौम, दोबारा बना और खा के गए दोबारा भी, जैसे इनके बाप का कोई कर्जा आ रहा था, ऐसे खा के गए। यानी खत्म हो गया खाना, दोबारा बना, और फिर भी दोबारा ये बगैरत कौम खा के गए। फिर हम कहते हैं कि यार एहसास मर गया, मैयतों के खाने खाते फिरते और फिर सोचते हो एहसास भी जिंदा रहा है। वो खिलाने वाला तो चलिए खिला रहा, लेकिन तू किस दिल से खिला रहा है? आज यार क्यों ना तुम ये सोचो कि यार मैयत में तो खाना मजबूरी में, चलिए अगर कहीं फंस गया, बहुत दूर तू गया है, दूर का मेहमान है, कोई बात नहीं, खाने के वक्त तक नहीं पहुंच सक रहा है, तब भी कोशिश कर बच जाए तो बेहतर है, तब भी कोशिश कर बच जाए तो बेहतर है। इसलिए कि शादी जो होती है इंतजामात पहले से होते हैं, मैयत का कोई इंतजाम पहले से नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ तो मैयतों के खाने भी बड़े लंबे हैं यार, बड़े लंबे हैं। 70 किलो उड़द तीजे में। हाँ, ये एक शादी है, एक शादी में और जलसे में आने वालों, ये खुद से तुम्हें अपनी इस्लाह करना होगी।
पे ना जाओ, गांव क्या कर रहा, खुद कसम खाओ मैंने नहीं खाना है, पका कितना पकाया मैंने नहीं खाना। और अगर सवाब की नीयत से खिलाते हो ना, पहले तो आला हजरत मना फरमाते हैं मैयत का खाना दावत करके जायज नहीं, कि दावत कर ली, हाँ मेहमान आए थे खाना बन गया और वो दूर के मेहमान थे, अब अगर खा गए फिर उससे भी कोशिश करो बचने की, लेकिन अगर वो खा लिया तो ठीक है, लेकिन दावत करके जायज नहीं। किस बात की दावत हो रही है, मैयत की। और मैयत में दावत किसकी होती है, मुझ जैसे मोटे मौलवी की, प्रधान की, नंबरदार की, मास्टर साहब की, डॉक्टर साहब की, प्रधान जी की है? हम जैसों की दावत मैयत में, चल किसी हद तक गरीबों को ले लेता, और गरीब को भी मैयत ही कहते उस दिन 40 में तीजे में क्यों बना के खिला रहा है। एक काम ना कर, मैयत के नाम से किटे बना, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो दाल, 2 किलो रिफाइंड, नमक, मिर्ची, मसाला, धनिया, सब कुछ किट बना और लिस्ट बना। और ये किट वो बनाए जिसके घर में असासा है, वो चाहता मैयत के नाम से कुछ करूं मैं, वो। और लिस्ट बना लो कि मेरी अदलपुर में गरीब कितने हैं, जो वाकई गरीब हैं, या अदलपुर में नहीं आसपास में भी जो हैं, चुपके सी रात में जाओ उनके घर में ये राशन किट रात में दे दे। गरीबों के बच्चे खाएंगे ना तो अल्लाह की कसम तेरे मरने वाले को ज्यादा सवाब होगा। मगर रस में चल रही, रस में है तो तीजे में खिलाऊंगा। अरे क्यों खिलाएगा तीजे में, तुझे खाना ही तो खिलाना है। अरे बात है कि नहीं है। मदरसे में जाओ जिसमें बाहर के बच्चे खाना खाते हो, जिसमें मदरसे में खाते हो, वहां जाओ पूछो कितने का खाना बनता रोजाना, वो कहे इतने का, लो अपने अब्बा के नाम से इतने दिन का खाना मैं खिला रहा हूं। सुभान अल्लाह तो बोल दो। सोच रहे हो मौलाना हमारा खाना मरवा रहा तो हम क्यों बोले, नहीं हंसने की नहीं रोने की बात है अजीजों, समझ रहे हैं आप। मैयत के नाम पे अगर खाना खिलवाना तो मैं बताऊं आपको, किसी का इंतकाल हो जाए जल्दी से जाएगा कुरान का हदिया करा कर लाएगा। मस्जिद में इतनी पेटियां पहले से रखी हैं कुरान की, फिर ना वो पढ़ी जा रही है, बेउर्मती हो रही है उनकी, वो इधर रखी जा रही है, कोई उठा के उधर रख देता, उधर रख देता। मैंने देखा 30-30, 50-50 पेटियां कुरान की रखी है मस्जिदों में। अरे भाई ये तो बता दे मुझे यार, वो कुरान रख रहे हैं अब्बा के नाम से। अरे भाई कुरान रख रहे हैं, जहां जरूरत है वहां रख, और नहीं तो एक काम ये कर कि यहां कुरान मत रख, किसी गरीब मौलाना को किताबें दिला दे, इस कुरान रखने से ज्यादा सवाब होगा। उस गरीब मौलाना पे इतना पैसा नहीं है कि किताबें खरीद ले, तू अपने अब्बा के नाम से दिला देगा, जब तक मौलाना ये किताबें पढ़ के दूसरे को पढ़ाएगा तेरे अब्बा को सवाब मिलता रहेगा। इतने गरीब आलिम है, फतावा रज़विया का सेट नहीं खरीद सकते, फतावा फैजुल रसूल का सेट नहीं खरीद सकते, जामिउल हदीस का सेट नहीं खरीद सकते, मोटी मोटी किताबें हैं। तो एक काम ना कर, आलिम को दिला दो। मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उन्हें किताबें दिला दो। और मदरसे में तो 90% बच्चे होते हैं जो मुकम्मल किताबें खरीद ही नहीं सकते, मेरी गारंटी। उसका दिल चाह रहा फतावा रज़विया खरीदूं, अब कहां से खरीदे 10,000 की। मस्जिद में कुरान रखना जरूरी नहीं है। अच्छा मरने के बाद कुरान बड़ा याद आता, जिंदगी में कुरान ही नहीं याद आता। जिंदगी में कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान सुनने का टाइम नहीं। तरावी की नमाज में अगर हाफिज कुरान ने रकात में थोड़ा सा 2-4 रुकू ज्यादा पढ़ दिया, लड़ने तैयार, झगड़ा करने तैयार। हजरत क्या पूरा कुरान आज ही खत्म करोगे, क्यों ये कुरान नहीं है। लेकिन मरने के बाद अब कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई, कब्र पे कुरान पढ़वाएगा, मस्जिद में कुरान रखेगा, डीजे में कुरान, 40 में कुरान। मैं ये नहीं कहता कुरान पढ़ना गलत बात है, मैं ये कह रहा हूँ कुरान पढ़ना अच्छी बात है, मगर जिंदगी में कहां चले गए। कुरान मुर्दों की किताब थोड़ी है, कुरान जिंदों की किताब है। मैं ये नहीं कह रहा कि मरने वाले के लिए कुरान ना पढ़वाओ, पढ़वाओ, लेकिन मरने के बाद ही क्यों कुरान, मरने से पहले कुरान क्यों नहीं। मरने से पहले कुरान को करीब नहीं आने देता, मरने के बाद कुरान। अब तो मरने के बाद इतना कुरान मदरसे में बच्चों को नहीं पढ़ने देता, हजरत लेकर चलो कुरान खानी। अब ये कह रहे
मौलाना अमानतुल हक साहब, अरे भाई बच्चों का पारा सुनना, सबक का पारा, पिछड़े का पारा नहीं साहब, कुरान खानी अगर नहीं हुई तो समझ लो चंदा भी बंद और जो खाना खिलाता हूं वो भी बंद। अब क्या करे मौलाना, जाना पड़ेगा। अब तीजे में जा रहा, 10वें में, 40वें में, मुहर्रम में, 11वीं में, 12वीं में, चेलुम में, समझ रहे हैं आप। तो हमारे यहाँ कुरान खानी इतनी कर दी, रमजान में पढ़ाई नहीं होती, शाबान में 15 में छुट्टी हो जाती है, शव्वाल में पढ़ाई नहीं होती, 11वीं में हम नहीं होने देते, 12वीं में हम नहीं होने देते, मुहर्रम में हम नहीं होने देते। अब ये बताओ कि फिर कहते हैं सुन्नियों के कुरान पक्का नहीं होता, तूने पक्का होने नहीं दिया तो हो कहां से। साल में 8 महीने तो पढ़ाई नहीं होने दी, कहते वहाबी के बड़ा पक्का होता तो 11वीं वो नहीं करे, 12वीं वो तो हर वक्त पढ़ना ही पढ़ना मदरसे में। अगर कभी कुरान खानी कराना हो, शरीनी लेके मदरसे में आ जाओ, कहो कारी अमानतुल हक ये शरीनी है, सुबह फजर से छुट्टी तक तुम्हारे बच्चों ने जितना कुरान पढ़ा है वो सब मेरे बाप के नाम से बख्श दो। ये है ओरिजिनल कुरान खानी। जो तुम्हारे घर पे बच्चों ने पढ़ा कोई गारंटी नहीं 1 नंबर का पढ़ा हो, जो बच्चों ने पढ़ा कम खींचा होगा, कहीं गुन्ना किया नहीं, इख्फा किया नहीं। यहाँ तो ये डंडा लेके बैठे थे, इख्फा भी करा रहे हैं, गुन्ना भी करा रहे हैं। बात है कि नहीं मेरे भाई। तो यहाँ कुरान खानी करा, मरने वाले के नाम से जरूरी नहीं कि दावत हो के खाना हो। अगर कोई अमीर है वो ये चाहता कि निशान मैं तो खाना खिलाऊंगा, तो तू खिला, मना कौन कर रहा। लेकिन एक काम ना कर, किटे बना दे, और किटे भी ना बना, चुप कैसी 5000 रुपए गरीब को दे दे, ले भैया मेरे अब्बा के नाम से है ये। तू चाहे इसका मुर्गा खाइए, बकरा खाइए, चावल लाइए, दाल लाइए, रिफाइंड लाइए, तेल लाइए, हल्दी लाइए, धनिया लाइए, पुदीना लाइए, अपने बच्चों को कपड़े बनाइए, सबसे बेहतर है ये। जरूरी नहीं है कि भाई आम तरीके से खाना हो, इन रस्मों को बंद करो। इंसान शादी से ज्यादा मरने की टेंशन। अरे यार शादी में तो पहले से इंतजाम करता, मरने में कौन इंतजाम करता है। अच्छा शादी में एक बार खिला के निपट गया, शादी में एक बार खिला के, मरने में एक बार में काम नहीं चल रहा। जिस दिन मरा उस दिन भत्ती, तीजा, हंसने की नहीं रोने की बात है मेरे। ये कुछ चटकुल्ला नहीं बयान कर रहा, खुदा की कसम ये जरा अपने दिल पे हाथ रख के किसी गरीब की तरफ देखो, वो करेगा मजबूरी को, लेकिन किस दिल से कर रहा है ये भी देख लो। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, कितने खाने हो गए मैयत में। शादी में एक खाना और मैयत में 4-5 खाने। कौन कंट्रोल करेगा इस पे। मोदी जी करेंगे, हम करेंगे, योगी जी करेंगे, हम करेंगे। वो कैसे होगा, हमने नहीं खाना, हमने खाना ही नहीं। कितना भी हाथ पकड़ के बैठा रहे, कितनी भी दावत करो, उससे कहो भाई तेरी मेरी नाराजी कोई नहीं, मैं राजी तेरी शादी में खाऊंगा, लेकिन ये मेरी मैयत में दावत ना कर, मैं नहीं खाऊंगा। कल को मैं भी नहीं करूंगा तेरी, बात खत्म हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। मैं हक की बात कर रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ूं। आपको शायद नींद आ रही होगी, नहीं आ रही ना, तो जरा जोर से एक बार कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुने। 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला कि 1 घंटा किधर निकल गया, और आपने इतना अच्छा सुन लिया। थोड़ी देर जरा और आपकी खिदमत में बात हक की चल रही है। काय की चल रही है बात, हक की चल रही है। कंबल वालों, कंबल वालों, ये हक है। हाँ उसको भी आ रहे हैं, गोद में सुला लो, आए गोद में सुला। इस वक्त हक की बात चल रही है, तुम्हारी रूह का हक अदा कर रहा हूं, खुदा की कसम में जो अब पेश कर रहा हूं। हक, हक क्या है। शरीयत के बहुत बड़े इमाम, नाम है इमाम मालिक, इनकी बारगाह में एक खातून आई। कौन आई? नौजवानों बताओ, अरे बोल तो। अच्छा नौजवानों, खातून का मतलब समझते हो नहीं? सही बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि खातून का मतलब भी समझते हो। सही बता रहा हूँ मैं। हमारी कौम का आजकल हाल यही हो गया, खातून औरत को कहते हैं। बेटा एक औरत आई, कहने लगी हुजूर एक मसला पूछना चाहती हो। कहने लगे बैठ जाओ। लोगों से इमाम मालिक ने मुलाकात की। गुड्डू भाई आप आ गए माशाल्लाह। अच्छा आइए। तो
तवज्जो फरमाएं, मेरे एक एक जुमले पे तवज्जो करें, एक एक जुमले पे तवज्जो करें। ये गुड्डू भाई मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं ऐसे। मैं जब आया ना, मुझे देख के एकदम इनका हाल ये था ना, जैसे मैं आपको नहीं बताऊं इनकी खुशी का आलम क्या था। यहाँ दीवाना बात, तेरे हजरत यकीन करना, जिंदगी की तमन्ना थी आपको देखना, आज तमन्ना पूरी हुई। मतलब बे इंतहा खुशी थी इनकी, इसलिए इनका चेहरा मुझे याद हो गया। अल्लाह सलाम। और मैं खुश होता हूँ, लोग हीरो हीरोइन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं कि वो आलिमों से मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो किसी काबिल नहीं। अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमारे चाचा दूसरे गांव से अकेले आए, कह रहे हैं अब आपके लिए मोहब्बत में आया हूं। हम तो बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन हाँ आपने एक आलिम से मोहब्बत की है। मैं गुनाहगार जरूर हूं, लेकिन एक आलिम से मोहब्बत करने का आपको बदला जरूर दिया जाएगा। अब जरा सुने, मजा बहुत आएगा। जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी मेरी गारंटी है मजा आएगा। अगर आपको मजा ना आए, फुरकान साहब ने तारीख ली थी, फुरकान साहब को पकड़ लेना। किसने तारीख ली? फुरकान साहब ने। हाँ, पकड़ लेना फुरकान साहब को। मजा ना आए तो दुआएं देना फुरकान साहब को।